बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चटपटा गार्लिक चिकन पकोड़ा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन के पकोड़े बनते हैं और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से ये चिकन पकोड़ा बनाएंगे। बाहर से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची और अंदर से गार्लिक फ्लेवर के साथ ये मज़ेदार पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। इफ्तार में बनाकर आप इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची गार्लिक चिकन पकौड़ा को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स चिकन के ज़्यादा बड़े नहीं रखने। छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे और चिकन को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह हरी मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। गार्लिक चिकन पकौड़ा बनाने हैं तो इसलिए गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पकौड़ों का। 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। आधा मैंने लेमन लिया है, इसका जूस निकाल के डालेंगे जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। और फ्रेश लेमन जूस डालेंगे, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पर रख लिया था। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर भी आएगा और चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार चटपटे ये गार्लिक चिकन पकोड़े बनकर तैयार होंगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आपने इसको जल्दी बनाना है, तो आप इसको आधे घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करें ताकि चिकन के अंदर तक मसालों का फ्लेवर आ जाए। अब इसको 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन और 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। पकोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने, क्रंची बने तो उसके लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा डालने से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया और पिंच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि चिकन के पकोड़े अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने। और अब इसमें डालेंगे पिंच फूड कलर। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। इससे पकौड़ों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। शुरू में जब आप इसको मिक्स करेंगे तो मिक्सचर आपको ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे से इसको मिक्स करते जाएंगे तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से चिकन के मिक्सचर में मिक्स हो जाएंगी। क्योंकि चिकन के अंदर नमी है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस मिक्सचर में पानी का इस्तेमाल किया तो पकौड़ों का टेस्ट और फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा और पकौड़े क्रिस्पी क्रंची फ्राई नहीं होंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो बहुत ही बेहतरीन गार्लिक चिकन पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट भी हो गई है और बहुत अच्छी तरह से चिकन की बाइंडिंग भी हो रही है। तो आधा किलो चिकन के हिसाब से 2 टेबलस्पून बेसन, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। ना इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ना ही इससे कम डालेंगे। तो बेहतरीन रेशो के हिसाब से आपके चिकन के पकौड़े बनकर तैयार होंगे। अब पकोड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया है, इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। चम्मच की मदद से थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरीके से पकोड़े डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे।
तो बहुत ही बेहतरीन पकौड़े बनकर तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना वरना अंदर से कच्चे रह जाएँगे, ऊपर से कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए इनको फ्राई करने के लिए। तो बस चम्मच की मदद से थोड़ा-सा बैटर लेंगे, ऑयल में डालते जाएँगे और फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची ये बनेंगे और जब आप इस रेसिपी से ये गार्लिक चिकन पकौड़ा बनाकर अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएँगे, तो यकीन करें सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी होते हैं। अब पकौड़ों को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो गए थे। जैसे ही थोड़े से ऑयल में जाके सेट हो जाएँगे, तो चम्मच की मदद से पलटते हुए सारी साइडों से फ्राई कर लेंगे, ताकि इक्वल इन पे कलर भी आ जाए और अंदर से ये अच्छी तरह से पक भी जाए। क्योंकि चिकन अभी कच्ची है तो तकरीबन 10 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है। तो बहुत ही अच्छा इन पे कलर भी आ जाएगा और चिकन भी अंदर तक अच्छी तरह से गल भी जाएगी। तो पकौड़ों को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है मीडियम हॉट ऑयल में। कलर भी आ गया है और बहुत अच्छी तरह से चिकन अंदर से कुक भी हो गई है। तो बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची गार्लिक चिकन पकौड़ा रेडी हो गया है। तो सारे पकौड़ों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और देखा आपने इनको बनाना कितना आसान है। झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी रमज़ान आने वाले हैं तो इफ्तार में बनाकर आप ये मज़ेदार से गार्लिक चिकन पकौड़ा सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। तो सारे पकौड़ों को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है और ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। बाहर से कितने क्रिस्पी क्रंची और अंदर से उतने ही मज़ेदार चटपटे सॉफ्ट ये गार्लिक चिकन पकौड़ा बनकर तैयार हुए हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।